साथ कितना। और हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर सर हैं। और बेड की जो मरीजों की असुविधा होती थी उसको लेकर लगातार सर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और सर ने कहा था कि अगर बढ़ाया नहीं जाएगा तो हम आमरण अनशन करेंगे। और सर अभी डायरेक्टर से आपकी मीटिंग हुई है, सर क्या बातचीत हुई? बातचीत बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुआ। हम लोगों ने डायरेक्टर साहब बहुत ही संजीदा तरीके से हम लोगों की पूरी बातों को उन्होंने सुना, समझा। और आप देख रहे हैं लगातार 3-4 घंटे से हमारी मीटिंग हो रही थी। हम लोग हर मुद्दों पर एक एक बारीकी के साथ उसको उन पर बहस किए। और उसके बाद जो था डीन साहब, डायरेक्टर साहब और हम लोग के और प्रोफेसर इंचार्ज ट्रॉमा सेंटर के बीच एक आम सहमति बनी कि मेरी जो मांग है वो जायज़ है। और चिकित्सा अधीक्षक जो गलत तरीके से उन बिस्तरों को अभी तक रोकते आए थे वो अनुचित है। चूँकि बेड खाली रहते हुए मरीजों की जान जानी ये अमानवीय है। इसीलिए ये जो बेड थे जो कि लगातार हम जिसके लिए मांग कर रहे थे, तो अब इंटायर 4th फ्लोर नई बिल्डिंग में हृदय के रोगियों को भर्ती करने के लिए दी जाएगी। उसमें एक बर्न यूनिट है अभी तत्काल उन पर उसको शिफ्ट किया जाना है 1 महीने के अंदर। लेकिन उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और उसके ऊपर जो है अभी मीटिंग्स के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए आगे मीटिंग करेंगे वो, लेकिन वहाँ से शिफ्ट खाली करके 1 महीने के अंदर वो मुझे मिल जाएगा। यानी कि जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई है मरीज से संबंधित। दूसरा जो कुशासन जो था, एक चिकित्सा अधीक्षक थे, चिकित्सा अधीक्षक वर्तमान के प्रोफेसर के गुप्ता जी, उनके कुशासन से मुक्ति के लिए आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। उनके निवेदन पर चूंकि उन्होंने कही है कि ये जो आपकी मरीजों से संबंधित मांग थी वो पूरी कर दी गई है, तो इसलिए तत्काल हम लोगों ने भी उनके निवेदन पर आमरण अनशन के आज के जो प्रोग्राम थे उसको स्थगित कर दिया है। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय को उसके पद से हटाया नहीं जाता। सर कितने बेड हो गए टोटल अब आपके पास? अब जो है हमारे पास लगभग 90 बेड होंगे। और इससे विभाग के विस्तार में मदद मिलेगी और आम जो जनता है, जो हृदय रोगी है, उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो पाएगी। कम से कम जितने मरीजों को आज हम दे पा रहे थे, लगभग उतने और मरीजों को अब हम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाएंगे, जो पूर्वांचल और आसपास की जो गरीब जनता है उसके लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। सर आप इतना एक्टिव रहते हैं मरीजों के लिए, आप लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो के गुप्ता की बात कर रहे हैं तो ये लोग क्यों इतनी नकारात्मक राजनीति करते हैं? क्या है, देखिए हर व्यक्ति अलग अलग होता है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। और बुरे लोग अगर बैठ जाते हैं जब कभी कुर्सी के ऊपर, तो समाज के ऊपर और उस विश्वविद्यालय के ऊपर बुरा असर होता है। इसलिए हमारे जैसे लोग ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार संघर्ष पहले भी करते रहे हैं। कई लोगों को उखाड़ा भी है और अगले ऐसे लोगों को उखाड़ने के लिए आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। सर आप आज आपका आमरण अनशन था 2 बजे से, आपकी मीटिंग भी होगी, सारी बातें भी मन गई, जो आपकी मांग थी उस मांग भी पूरा कर लिया गया, तो अब आगे इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो लोग इन्वॉल्व थे आज छुट्टी के दिन भी वो आकर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि उन लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर बैठे। और जो मरीजों के हित में जो हम लोगों का सबका और किसी भी अधिकारी का कर्तव्य होता है, जैसे आज अधिकारीगण बैठे थे, ऐसे ही उस महोदय चिकित्सा अधीक्षक महोदय का भी वो सम्माननीय चेहरा होना चाहिए, जो नहीं है। इसलिए उनके विरुद्ध आंदोलन जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।